किसी की मैरिज होती है तब हॉर्न बजाते हैं। इंडियंस इस चीज के बारे में सोच भी नहीं सकते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब मैं इंडिया से पुर्तगाल आई थी तो मुझे क्या क्या कल्चर शॉक्स लगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्काई कार चैनल में। जैसे हर एक जगह का एक अलग कल्चर होता है, जैसे हमारा इंडिया ही इतना डाइवर्स है कि हर एक स्टेट का, हर एक जगह का एक अलग कल्चर है, वैसे ही पुर्तगाल तो अलग कॉन्टिनेंट में आ जाता है, जैसे यूरोप में ये आ जाता है। तो इंडिया और पुर्तगाल का कल्चर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत सारी कल्चर में डिफरेंसेस दिखेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें दिखेंगी जो हमारे इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है। और इस वीडियो में मैं कुछ अपनी स्टोरीज भी बताऊंगी जो मुझे यहाँ पे आके मेरे साथ हुआ। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं बता दूं, मैं पुनीत हूँ और मैं पुर्तगाल में रहती हूँ और मैं पुर्तगीज लाइफस्टाइल एंड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाती रहती हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें और मुझे अपनी कॉमेंट सेक्शन में फीडबैक भी जरूर दिया करें कि आपको मेरी वीडियोज कैसी लग रही हैं। तो चलें जी, शुरू करते हैं कि पुर्तगीज एंड इंडियन कल्चर में क्या डिफरेंसेस है, क्या कल्चर शॉक्स आपको यहाँ पे लगते हैं। पुर्तगीज लोग जब किसी को मिलते हैं, मतलब चाहे वो किसी को जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो ये एक दूसरे को विश करते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून यहाँ की भाषा में, यहाँ पे बोन दिया बोतार्ड, तो इस तरह यहाँ पे बोलते हैं, चाहे वो किसी को जानते हैं या नहीं जानते हैं। जैसे अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और सामने से कोई आ रहा है तो वो आपको विश करके जाएगा कि हैव अ गुड डे। वैसे ये लोग किसी को फालतू में नहीं बुलाते हैं, लेकिन अगर आप कहीं पे जा रहे हैं तो वो एक दूसरे को विश जरूर करते हैं रास्ते में चलते चलते भी। तो ऐसे ही जब आप यहाँ पे रहते हैं तो आपको भी आदत पड़ जाती है कि आप हर एक को विश करते हैं जो भी कोई मिलता है। तो ऐसे एक बार मैं स्टोर में थी, एक मतलब मॉल में थी, तो मुझे वहां पे एक आंटी मिले, तो उन्होंने सूट पहना था और मैं समझ गई कि ये हमारी कम्युनिटी के लोग हैं। तो वो मेरे पास से गुजरे और मैंने उनको सत श्री अकाल बोला। जैसे हम पंजाबी हैं तो हमारे में विश करते हैं सत श्री अकाल, तो मैंने उनको सत श्री अकाल बोला एंड उसने मुझे जवाब तो दिया, लेकिन वो मुझे काफी देर तक देखती रही कि इसने मुझे बुलाया क्यों, मतलब क्या मैं इसे जानती हूँ, मैंने इसे कहाँ देखा है। मतलब मुझे काफी देर तक देखती रही कि शायद मैं भूल गई हूँ कि ये कौन है, मैं इसे जानती हूँ लेकिन मैं अभी भूल गई हूँ। तो क्योंकि हमारे कल्चर में ऐसा नहीं है, अगर हम किसी को नहीं जानते तो हम उसे नहीं बुलाते, क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं होती है हर किसी को विश करने की। तो ये आपको कल्चर डिफरेंस पुर्तगाल में आके फील होगा। पुर्तगीज लोग हम इंडियंस की तरह चटोरे कम होते हैं। मसालों के नाम पर इनके पास नमक होता है या फिर ब्लैक पेपर, मतलब काली मिर्च पाउडर, ये थोड़े बहुत मसाले कोई होते हैं। लेकिन जैसे हमारे में तो जैसे हर एक सब्जी के लिए डिफरेंट तरह का यहाँ पे हमें मसाला चाहिए होता है। इनका टेस्ट बड ही बिल्कुल डिफरेंट है हम इंडियन से। तो पुर्तगीज क्विजीन बिल्कुल डिफरेंट है इंडियन क्विजीन से। यूजुअली हम इंडियंस को इनका जो खाना है वो पसंद नहीं आता है, क्योंकि उसमें मिर्च मसाले वगैरह कम होते हैं और इनका अलग तरह का खाना होता है। हमारे इंडिया में अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो हम उसे क्या ही समझते हैं कि पता नहीं ये कौन है, ये कितना पढ़ा लिखा है, अगर कोई इंग्लिश बोल लेता है। लेकिन इन लोगों में अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो उसको कुछ ज्यादा भाव नहीं देते हैं ये लोग। तो ये लोग बोलते हैं कि पोर्चुगीज में बात करो, आप पुर्तगाल में पोर्चुगीज में बात करो। हमारे इंडिया में कुछ मतलब वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे पेरेंट्स भी मतलब वो वर्ड्स इंग्लिश के ही बोलते हैं। जैसे हम लोग टाइम बोलते हैं, समय नहीं बोलते, टाइम बोलते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हर कोई बोलता है, हमारे मतलब लैंग्वेज में ही ये चीजें आ गई हैं। लेकिन ये लोग बिल्कुल भी मतलब इंग्लिश का कुछ भी नहीं यूज करते। एक बार मैं मार्केट में मैंने पूछा किसी को कि आप के फ्रूट सेक्शन कहाँ है, तो उसे फ्रूट्स नहीं पता चलते, तो उसे इंग्लिश नहीं आ रही थी, तो उसे ये भी नहीं पता चल रहा था कि मैं फ्रूट्स बोल रही हूँ। देन उसके बाद उसने बोला ओ फ्रूटोस, मीन्स फ्रूट्स एंड फ्रूटोस में क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है पता नहीं। मतलब ये लोग शुद्ध पोर्चुगीज बोलते हैं और बिल्कुल भी इंग्लिश का वर्ड कोई यूज नहीं करते हैं।
और अगर कोई बोलता भी है उसे कोई ज्यादा कुछ समझते नहीं, कोई भाव नहीं देते हैं ये लोग कि हाँ कोई इंग्लिश बोल रहा है तो ये क्या ही है। और ये लोग काफी अटैच्ड भी हैं अपनी मदर टंग को लेकर। और यहाँ की गवर्नमेंट भी, जैसे मैंने वीडियो भी बनाई थी कि यहाँ की गवर्नमेंट अगर आप पोर्चुगीज सीखते हैं तो आपको पैसे भी देते हैं। मतलब यहाँ पे लोगों को एनकरेज करते हैं कि जो फॉरेनर्स हैं वो भी हमारी लैंग्वेज बोले। तो ये लोग काफी ज्यादा मतलब अपनी लैंग्वेज को लेकर काफी ज्यादा सीरियस। पुर्तगाल में आपको रोड्स पे हॉर्न बिल्कुल भी सुनाई नहीं देंगे। मतलब अगर कोई किसी को हॉर्न देता है तो इसका मतलब ये है कि वो उसे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या फिर उसे गाली दे रहा है, तो काफी डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है अगर कोई किसी को हॉर्न देता है। लेकिन यहाँ पे हॉर्न बजाए जाते हैं जब किसी की शादी होती है। यस, यहाँ के कल्चर में है जैसे जब कोई न्यूली मैरिड है, मतलब जैसे शादी होकर जब वो जा रहे हैं, जितने भी रिश्तेदारों की गाड़ियां होती है वो सभी हॉर्न बजाते हुए जा रहे होते हैं। लेकिन अदरवाइज ये लोग हॉर्न बिल्कुल भी नहीं बजाते हैं। जैसे हम लोग तो हाईवे पे रहते हैं, हाईवे के बिल्कुल पास में रहते हैं, तो यहाँ पे कोई भी, जैसे आपको वीडियो में भी कोई भी आवाज नहीं सुनाई दे रही है किसी भी हॉर्न की, बिकॉज यहाँ पे हॉर्न्स वगैरह नहीं बजाते हैं। लेकिन जब किसी की मैरिज होती है तो ये लोग घर तक हॉर्न बजाते हुए ही जाते हैं और सबको पता चल जाता है कि किसी की मैरिज हुई है। अगली चीज ये है कि पोर्चुगीज लोगों में इस चीज का बिल्कुल भी डर नहीं होता है कि समाज क्या कहेगा। जैसे हमारे इंडिया में तो समाज का मतलब इतना ज्यादा होता है कि समाज क्या बोलेगा किसी भी चीज को लेकर। अगर हम कुछ भी करते हैं तो सबसे पहला हमारा थॉट होता है कि ये समाज के हिसाब से ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई समाज वाला सिस्टम नहीं है। हर कोई जिसका जो मन करता है वो करता है, जिसका जो मन करता है वो पहनता है। हमारे इंडिया में हमारी जो मदर्स होती हैं वो 50-60 तक जब पहुंच जाती हैं तो वो अपना मेकअप वगैरह करना कम कर देती हैं। सूट्स वगैरह जो पहनती हैं उनके कलर्स भी सटल से कर देती हैं। लेकिन यहाँ पे जो काफी एज मतलब 70-80 तक की जो लेडीज होती हैं वो भी मतलब अपना पूरा, जैसे एक यंग गर्ल कपड़े पहनेगी वैसे ही एक 70-80 इयर्स की जो लेडी है वो पहनेंगी। पूरा मतलब मेकअप करके रखती हैं, पूरा नेल आर्ट वगैरह वो करके रखती हैं और काफी मतलब बिल्कुल अपनी लाइफ पूरी अच्छे से जीती हैं। तो ये काफी मुझे डिफरेंस लगा कि इन लोगों में समाज वाला कोई सिस्टम नहीं है कि कौन क्या कहेगा। हर कोई अपनी जिंदगी मतलब खुलकर जीता है। और पोर्चुगीज कल्चर में ना सेविंग का कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये लोग 5 दिन काम करते हैं और 2 दिन ये पार्टीज करते हैं फिर वीकेंड पे। मतलब जितने पैसे इन्होंने कमाए हैं वो उड़ा देने हैं। जैसे हमारे में तो ऐसा होता है कि हमें सेविंग्स करनी है, बच्चों को भी सेटल करना है, मतलब काफी ज्यादा हमारे कल्चर में है ये चीज। लेकिन ये लोग ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेते हैं, सेविंग का इनमें है नहीं। मे बी इसी वजह से ये लोग हेल्दी भी होते हैं और काफी देर तक काम भी मतलब जॉब्स भी कर पाते हैं, बिकॉज ये लोग टेंशन नहीं लेते हैं किसी चीज की ज्यादा। और इनके जो बच्चे होते हैं वो 18 साल के बाद वैसे ही मतलब अलग रहने लगते हैं, वो अपनी जॉब्स करने लगते हैं और अपने आप मतलब सेटल हो जाते हैं। तो इनमें है ये चीज कि ये लोग कोई ज्यादा किसी चीज की टेंशन नहीं लेते और ज्यादा कोई सेविंग वाला इनमें सिस्टम है नहीं। और इसके अलावा ये लोग काफी ओपन भी हैं। मतलब जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, जैसे बॉयफ्रेंड्स या फिर गर्लफ्रेंड्स को लेकर काफी ज्यादा ओपन है। इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने रिलेशनशिप्स को लेकर अपने बच्चों के साथ काफी ओपन है। तो ये काफी डिफरेंट कल्चर है इनका हमारे इंडियन कल्चर से। पोर्तुगीज लोगों में शूज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। मतलब शूज हर कोई पहनता है, मतलब कंफर्टेबल क्लोथ्स, एंड इनको पैरों में शूज ही पहनने हैं, स्पोर्ट शूज या फिर अलग अलग तरह के जो भी शूज होते हैं। तो हर कोई यहाँ पे शूज ज्यादा पहनता है। अगर आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको 99% लोग शूज पहने हुए दिखेंगे और 1% होगा अगर किसी ने कोई स्लीपर जैसे सैंडल्स वगैरह पहनी है। तो इनके कल्चर में शूज को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। अगली चीज, हमारे इंडियंस इस चीज के बारे में सोच भी नहीं सकते कि यहाँ के लोग गर्मियों में टैनिंग करते हैं, मतलब गर्मियों में धूप सेकते हैं। ये लोग सनस्क्रीन वगैरह लगाकर धूप में मतलब पड़े रहते हैं। इतनी गंदी वाली धूप यहाँ पे होती है। मतलब यूरोप में जो धूप होती है ऐसा लगता है कि सन बिल्कुल पास में ही है, मतलब काफी तेज धूप यहाँ पे होती है। और ये लोग
उस धूप को सेक रहे होते हैं। मतलब सर्दियों में तो चलो ठीक है माना, लेकिन गर्मियों में भी ये लोग धूप सेकते हैं, धूप में पड़े रहते हैं और टैनिंग करते हैं, जो कि हमारे कल्चर में बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज ये लोग थोड़ी ब्राउन स्किन को मतलब ब्यूटीफुल समझते हैं। इसलिए भी है क्योंकि जैसे हमारी बॉडी को विटामिन डी चाहिए होता है, तो ये विटामिन डी धूप में गर्मियों में लेते हैं और हमें लगता है कि ये लोग कैसे पड़े हैं, मतलब इतनी तेज धूप होती है और ये लोग धूप सेक रहे होते हैं, अपनी स्किन को टैन कर रहे होते हैं। तो ये लोग काफी डिफरेंट है हमारे इंडियन से। पुर्तगाल में जैसे गवर्नमेंट ने सैलरी फिक्स की हुई है, मतलब मिनिमम जो पे है, बेसिक पे है, वो फिक्स की हुई है। और यहाँ के जो लोग हैं वो किसी भी काम को लेकर शर्म नहीं करते। यहाँ पे सैलरी में ज्यादा गैप नहीं होता है, चाहे कोई बड़े लेवल का है चाहे कोई छोटे लेवल पे काम कर रहा है, बहुत ज्यादा गैप नहीं होता है, मतलब इक्वलिटी होती है सब में। तो इस वजह से यहाँ पे लोगों में शर्म भी नहीं है कि हमें ये काम नहीं करना है, ये काम करना है। मोस्टली इंडियंस सुबह के टाइम या फिर दिन में भी चाय पीते हैं, लेकिन पुर्तगीज लोग सुबह के टाइम या फिर दिन में काफी बार ये लोग कॉफी पीते हैं, और कॉफी भी पीते हैं एस्प्रेसो, मतलब जिसमें मिल्क नहीं होता है, बस पानी में कॉफी डाली होती है। तो इस तरह की कॉफी ये लोग पीते हैं। और चाय भी हमें जैसे गरम गरम चाहिए होती है, तो ये लोग ज्यादा गरम नहीं पीते हैं। एस्प्रेसो भी जैसे कॉफी भी ज्यादा गरम नहीं होती है इनकी, बस वार्म सी होती है। तो इस तरह इन लोगों में कॉफी या फिर एस्प्रेसो का कल्चर है, ये लोग कॉफी पीते हैं या फिर एस्प्रेसो पीते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।